शाहरुख खान और सनी देओल के करियर को संवारने का श्रेय कहीं न कहीं मनीष वाधवा को ही जाता है, क्योंकि 2018 में जीरो के फ्लॉप होने के बाद शाहरुख खान को एक हिट फिल्म की तलाश थी। ऐसे में मनीष वाधवा ने उनकी फिल्म पठान में एक पाकिस्तानी जनरल का किरदार निभाया और यह फिल्म हिट साबित हुई। और यही कारनामा मनीष वाधवा ने गदर 2 में भी करके दिखाया। सनी देओल जिन्होंने 10 सालों में 12 से 13 फिल्मों में काम किया था, लेकिन सभी की सभी फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप साबित हुई। वहीं दूसरी ओर अभी हाल ही में उनकी फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया है और इस फिल्म में भी मनीष वाधवा ने दमदार किरदार निभाया है। इस फिल्म में उन्होंने एक पाकिस्तानी आर्मी के अफसर के किरदार में दिखाई दिए और यह फिल्म भी सुपर डुपर हिट साबित हुई। अब ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि मनीष वाधवा ने शाहरुख खान और सनी देओल के करियर को दोबारा से पटरी पर लाए हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि पठान और गदर 2 के सुपर डुपर हिट होने के बाद मनीष वाधवा की लाइमलाइट में एक अलग ही रुतबा देखने को मिला है। इससे पहले मनीष वाधवा को उनके टीवी रियलिटी शो चाणक्य के लिए जाना जाता था। वहीं दूसरी ओर इससे पहले भी वो कई सारी फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन असल में पहचान इन्हें पठान और गदर 2 में काम करके ही मिला। मनीष वाधवा की अगर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो पठान और गदर 2 के हिट होने से पहले ज्यादा चर्चाओं में नहीं रहा करते थे। टीवी की दुनिया में सक्रिय मनीष वाधवा अपने चाणक्य वाले किरदार के लिए चर्चाओं में आए थे और इसे पसंद भी किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इन्हें बड़े मौके मिले और आज ये बॉलीवुड के सबसे सफल खलनायकों में से एक माने जाते हैं। जन्म की अगर बात करें तो मनीष वाधवा का जन्म अंबाला में हुआ था। इनके पिता एयरफोर्स में थे और इनकी मां हाउसवाइफ थी। अपने मन के लिए सत्संग समाज में गाया भी करती थी। सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद पिता ने अपने पेंशन पर ध्यान देने का फैसला कर लिया था। वो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते थे, अपनी फिल्में बनाना चाहते थे। उनका सपना कभी पूरा ना हो सका। खुद से एक फिल्म बनाई, लेकिन वो लोगों तक पहुंच ही ना सकी। उस फिल्म में उन्होंने अपने बेटे मनीष से एक्टिंग भी करवाई। मनीष इस पर बताते हैं कि वो शूटिंग वाला अनुभव आज भी उनके जहन में ताजा है। मनीष वाधवा के घर की हालत ठीक ठाक थी। मनीष वाधवा के पास 2 सपने थे जो शुरू में उस जमाने में हर किसी के पास होते हैं। मनीष वाधवा यहाँ अपने 2 सपने संजोगे हुए थे। एक ये था कि वो एक्टर बने या दूसरा देश के लिए क्रिकेट खेले। मनीष वाधवा ने क्रिकेट की ओर फोकस किया। मुंबई में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वो क्रिकेट में सक्रिय हो गए और इसी को करियर बनाने का प्लान भी किया था। इसके साथ ही वो नाटक में भी अपनी रुचि दिखा रहे थे, क्योंकि वो मन को सुख देता था। कुछ समय बाद एक दिन स्कूल के एक टीचर की नज़र उन पर पड़ती है और उन्हें यह पता भी था कि मनीष वाधवा को एक्टिंग करना पसंद है और वो क्रिकेट भी खेलते थे। ऐसे में उन्होंने मनीष वाधवा को कॉलेज में होने वाले नाटकों में हिस्सा लेने के लिए कहा गया और वो टीचर चाहते थे कि मनीष कॉलेज के लिए नाटक करे। इस तरह मनीष ने अपना पहला नाटक लिखा, जिसका टाइटल था अंगूर खट्टे हैं, लेकिन वो उसे डायरेक्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए बाहर से डायरेक्टर को बुलाया गया। वो उनके साथ थिएटर डायरेक्शन की बारीकियां सीखने लगे। धीरे धीरे एक्टिंग का गुण सीखने के बाद मनीष वाधवा आगे बढ़ते गए और आने वाले समय में उनके नाटकों को पसंद भी किया जाने लगा। एक्टिंग का गुण सीखने के बाद आगे चलकर मनीष वाधवा ने कमर्शियल थिएटर का रुख कर लिया। पैसा वहां ज्यादा नहीं मिलता था, लेकिन थोड़ा बहुत काम उनका चल ही जाता था। उसी दौरान उन्हें एक बड़ा प्ले भी मिला था। नाम था माँ रिटायर होती है। जया बच्चन लीड रोल में थी और उनके बेटे का रोल उस दौरान मनीष वाधवा ने किया था। इस प्ले को नामी लोगों से सराहना भी मिली थी और कई सारे नामचीन कलाकारों ने मनीष वाधवा की एक्टिंग की जमकर तारीफें भी की थी और उन्हीं में से एक थे प्रकाश झा। वो उस दौरान एक फिल्म का प्लान कर रहे थे। इससे पहले मनीष कई सारी टीवी शोज का हिस्सा बन चुके थे और उन्हें बॉलीवुड में काम करने का एक बड़ा मौका भी मिल रहा था। प्रकाश झा की फिल्म में नेगेटिव रोल के लिए उन्होंने मनीष को अप्रोच किया। मनीष इस बारे में बातचीत करते हुए एक बार कहते हैं कि भले ही टीवी ने उन्हें देश भर में फेमस किया था, लेकिन वो हमेशा फिल्में ही करना चाहते थे। आगे चलकर राहुल नाम से ये फिल्म बनकर रिलीज होती है और ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाती है। हालांकि प्रकाश झा को मनीष का काम बहुत पसंद आता है। उन्होंने इंटरव्यूज में उनकी तारीफें भी की थी, लेकिन फिल्म के साथ साथ मसला ये हुआ कि इसे ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं मिली। मनीष की पहली फिल्म के बारे में किसी को पता ही नहीं चला और कुछ ऐसा ही श्याम बेनेगल की फिल्म नेताजी द फॉरगॉटन हीरो के साथ भी हुआ। इस फिल्म में मनीष ने इनायत नाम का किरदार निभाया। रोल इतना छोटा था कि लोगों की नजर ही नहीं पड़ी। अब मनीष वाधवा का ये संघर्षों भरा दौर था जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में वो बिना हारे बिना थके हुए किए जा रहे थे। अब फिल्मों में कुछ खास नहीं बन पाया तो उन्होंने दोबारा से टीवी की दुनिया में वापसी करने का फैसला किया और उनका पहला शो आम्रपाली आया। लेकिन उन्हें पहला बड़ा ब्रेक दिलाने वाला काम कोहिनूर ने किया था। कोहिनूर को अलग लेवल पर प्रमोट किया गया। मुंबई शहर में बड़े बड़े बैनर लगवाए गए थे। लंबे बालों में मनीष की फोटो, साथ में लिखा होता था कोहिनूर सेंट और सीनर। और इस दौरान इन शो से मनीष वाधवा ने काफी वाहवाही भी लूटी और उन्हें बॉलीवुड में काफी सराहना भी मिली। लेकिन टीवी की दुनिया में उनके चाणक्य वाले किरदार ने ऐसा जादू फेरा कि इनकी पहचान बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी होगी। बताया जाता है कि एक दिन मनीष वाधवा को फोन कॉल आता है। उन्हें बताया जाता है कि चाणक्य पर एक शो बन रहा है, क्या आप धनानंद और चाणक्य के लिए ऑडिशन देना चाहेंगे। मनीष वाधवा नेगेटिव रोल नहीं करना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि चाणक्य बने।
ऐसा स्ट्रॉन्ग रोल हो जिसे हर एक्टर करना चाहेगा। उन्होंने दोनों ही कैरेक्टर के ऑडिशन दिए। धनानंद के केस में तो ऑडिशन के 45 मिनट बाद ही उन्हें फाइनल कर लिया गया था। इसके बावजूद भी उन्हें चाणक्य के लिए ऑडिशन देने के लिए बुलाया गया और चाणक्य का रोल करने के बाद मनीष वाधवा की जिंदगी ही बदल जाती है। मनीष वाधवा को खबर थी कि मेकर्स किसी बड़े अभिनेता को चाणक्य के लिए कास्ट कर रहे हैं, तो फिर उनका ऑडिशन लेने का मतलब ही नहीं बनता है। फिर भी मेकर्स के कहने पर उन्होंने चाणक्य का ऑडिशन दे ही दिया। मेकर्स को मनीष का ऑडिशन बहुत ज्यादा पसंद आया। अब वो मनीष को चाणक्य के लिए चाहते थे। अब भला मनीष को इसमें क्या ही आपत्ति थी, लेकिन मेकर्स ने एक शर्त रख दी। उनका मानना था कि मनीष को गंजा होना पड़ेगा। वो प्रोस्थेटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो चाणक्य वाले किरदार में रियलिटी चाहते थे। मनीष को ऐसा करना बिल्कुल रिस्की लग रहा था। उनका मानना था कि एक रोल के चक्कर में कहीं आगे काम मिलना ही न बंद हो जाए। वो हर मुमकिन तरीके से इसे टालते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने मेकर्स की बात मान ही ली और अपने बाल कटवा लिए और चाणक्य वाले किरदार ने उन्हें एक अलग पहचान दिला दी। चाणक्य वाले किरदार के आधार पर उन्हें आने वाले समय में काफी फायदा भी मिला। बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में इन्हें काम करने का मौका मिला। पद्मावत फिल्म में इन्हें गंधर्व सेन का किरदार प्ले करने का मौका मिला और इनके किरदार की तारीफ भी हुई। इसके बाद मणिकर्णिका जैसी फिल्में भी नजर आए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पठान फिल्म, जिसका बजट करीब 250 करोड़ रुपए के आसपास था, इस फिल्म में भी इन्हें एक बड़ा मौका मिला। साथ ही फिर इन्हें एक और बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिलता है। ये थी सनी देओल स्टार फिल्म गदर 2। 22 सालों के लंबे अंतराल के बाद गदर 2 का आगाज तो हुआ, लेकिन मेकर्स के सामने कई सारी मुसीबतें थी। अब अनिल शर्मा, जो गदर एक प्रेम कथा के कर्ता धर्ता थे, उन्हें फिल्म के दूसरे भाग को बनाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े थे। अनिल शर्मा का मानना था कि नई जनरेशन के हिसाब से फिल्म का दूसरा भाग कैसे बनाया जाए। फिल्म की कहानी तो तैयार हो गई थी और फिल्म की स्क्रिप्ट भी फाइनल की जा चुकी थी, लेकिन किरदारों को लेकर वो थोड़ा डरे हुए थे। उनका मानना था कि गदर एक प्रेम कथा में जैसे अशरफ अली का किरदार अमरीश पुरी साहब ने निभाया था, वैसे ही उन्हें कोई ऐसा किरदार करने वाला दमदार अभिनेता मिल जाए और उनकी तलाश मनीष वाधवा पर आकर खत्म होती है। और गदर 2 में मनीष वाधवा मेजर जनरल हामिद इकबाल के किरदार में नजर आते हैं। फिल्म में सनी देओल के साथ उनकी भिड़ंत देखने लायक रहती है और उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय भी किया। तो ऐसे में दोस्तों आप इस समझ सकते हैं कि मनीष वाधवा ने अब तक की अपनी जर्नी में सिर्फ एक किसी चीज पर नहीं रुके। थिएटर किया, इसके बाद कोई दोस्त डबिंग स्टूडियो तक ले गया, अपनी पसंदीदा हॉलीवुड और साउथ की फिल्मों के लिए डब भी किया, कैप्टन अमेरिका के दोस्त बकी की हिंदी आवाज भी बने और टीवी की दुनिया में भी काम किया। और इस तरह इन्होंने काफी नाम और शोहरत भी कमाया। हो सकता है कि आने वाले समय मनीष वाधवा के किरदार को देखने के बाद कई सारे निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में बतौर विलन के लिए कास्ट करें।